अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा। चक्रों से किस प्रकार वेल्थ कनेक्टेड है हमारी लाइफ में? हमारा पैसा कितना हम जिंदगी में कमाएंगे वो भी डिपेंड करता है हमारे चक्रास पे। इन 7 एनर्जी सेंटर्स में कौन सा चक्रा हमारी वेल्थ, हमारे धन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? एक चक्रा पे स्टैंड अलोन नहीं काम कर सकते कि ओके मैं सिर्फ हार्ट चक्रा पे काम कर लेती हूँ तो शायद मेरा सब चल पड़ेगा। नो, जब आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, पैसा आपके पास आ ही नहीं रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। क्राउन चक्रा इज अबाउट व्हेन यू फील कि पैसे कमाना ही अनस्पिरिचुअल है। ओके, मतलब एक हायर पर्पस हम मनी के साथ एसोसिएट नहीं करते। और मुझे लगता है कि या तो हम मटेरियल हो सकते हैं या हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। चक्रा ब्लॉक कैसे होता है? चक्रा ब्लॉक होता है कोई ना कोई इमोशन से। कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए कि कौन सा चक्र कौन से इमोशन से ब्लॉक हो? अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, आपको सेफ नहीं फील हो रहा है, आपको सिक्योर नहीं फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई फियर है। जब आप इन बीज मंत्रास को यूज कर रहे हो, उनकी फ्रीक्वेंसी और चक्रा की फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच करती है, so that is when the chakra opens up. Screaming and shouting, it also opens. Yes, it really helps you to open your throat chakra. जब हम मत्था टेकते हैं ना गुरुद्वारे में, मंदिरों में जाके, वो यही होता है, हमारा थर्ड आई खुलता है। हम we bow down to the divinity। समझ लो आप छोटे बच्चे थे और आप पड़ोसी के घर गए और वहाँ पर आंटी ने पूछा कोक पियोगे, और आपने कहा हाँ, तो घर आके सवा के थप्पड़, और क्या बोला कि क्या घर में नहीं मिलती है, वहां जाके मांग रहे थे। नाउ यू मेड फील गिल्टी अबाउट एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं अननोइंगली हम अपने बच्चों के चक्रा इन्हीं इमोशन से तो ब्लॉक किए जा रहे हैं। कुछ मांगोगे तो गिल्टी फील करना पड़ेगा। अगर मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है कि मेरी वर्थ सिर्फ 5,000 रुपए महीने की है, तो आप उससे ऊपर कमाओगे ही नहीं। और अगर आपने कमा भी लिया, ट्रस्ट मी, आप उसको सैबोटाज करके वापस उसी पे आ जाओगे। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस हटा देगा वेल्थ को लेकर। वेल्थ को भी एक एनर्जी के रूप में आप अपने जीवन में समझिए। आज की जो मेरी गेस्ट है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि हम सबके अंदर वो पावर है कि हम जितना वेल्दी बनना चाहें उतना बन सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं बन पाते हैं? क्या चीज़ है जो हमें रोकती है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपके चक्रास भी वेल्थ से कनेक्टेड हैं, सो आई एम श्योर कि आप चाहेंगे कि अगर मैं मेरे चक्रास पर काम कर लूँ तो वो वेल्थ की अबंडेंट एनर्जी मेरी लाइफ में आएगी। आज के इस पॉडकास्ट का इंटेंशन यही है कि हम आपको ये बताएं कि किस प्रकार आप अपनी लाइफ में वो वेल्थ बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिवाइन तरीके से भी और कार्मिक पर्सपेक्टिव से भी हमने वेल्थ को समझा है। आई एम श्योर आपने भी बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो अनफेयर मीन्स से वेल्थ जनरेट करते हैं। उनकी क्या सेल्फ इमेज होती है जो कि उन्हें इतना ईजिली वेल्थ मैग्नेट बनाती है? आप किस प्रकार वो वेल्थ मैग्नेट बन सकते हैं? कर्म का भी कुछ कनेक्शन है वेल्थ से? क्या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है वेल्थ से? ये भी हमने जाना है। सो आई एम श्योर कि एक बहुत ही होलिस्टिक पॉडकास्ट आज आपको वेल्थ के ऊपर मिलने वाला है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आप भी अपने अंदर वो अबंडेंस, वो वेल्थ की अबंडेंस, वो रिचनेस फील करेंगे। और ये पॉडकास्ट आपको बहुत मोटिवेट करेगा ये जानने के लिए कि आप का बर्थ राइट है जितना मर्जी चाहे उतना वेल्थ क्रिएट करना अपनी लाइफ में। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप मुझे बताइए आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वेल्थ को लेकर, एनर्जी को लेकर, चक्रास से वेल्थ कैसे कनेक्टेड है? क्या आप भी इसमें बिलीव करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब मैं आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलवाती हूँ। उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम इंटरैक्टिंग मी एंड हर, और बहुत अच्छा मुझे लगा जो इनसाइट्स उन्होंने दिए उसको मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन energy healer, life coach and doctorate in quantum physics and metaphysics. I would like to welcome Piyush Bhatia ji on Speaking Tree. Piyush ji, a very warm welcome on the show. Thank you so much, darling. Such a pleasure, ma'am. और हमारा पहला पॉडकास्ट है आज ही साथ में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और जो हमारा डिस्कशन हुआ ऑफ द कैमरा, आई एम श्योर एक बहुत ही मीनिंगफुल और एक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन आज व्यूअर्स को मिलने वाली है। I am sure, of course. एंड यू नो मैम, आई बिलीव कि हर चीज़ हमारे जीवन में ना एनर्जी है, राइट, वेल्थ, मनी। अगर उसको भी हम एक एनर्जी का सोर्स समझें इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ हमारे इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन है, इसकी बजाय अगर हम उसकी रिस्पेक्ट एक एनर्जी फॉर्म में करें, सो आई थिंक
और भी मीनिंगफुल हमारी लाइफ में चीज़ें होंगी। आज आपने जो टॉपिक चुना है हमारे साथ, वेल्थ को हम हमारे चक्रों के कनेक्शन से समझेंगे कि हमारी वेल्थ का राज, हमारी वेल्थ की जो अबंडेंस है, कितनी वेल्थ एक व्यक्ति अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं उसके चक्रों से ही कनेक्टेड है। व्हेन आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम यू, इट फैसिनेटेड मी और ये ऑडियंस को भी फैसिनेट करेगा। तो मैं शुरुआत इसी से करती हूँ कि चक्रों से किस प्रकार वेल्थ कनेक्टेड है हमारी लाइफ में। लेट्स टॉक अबाउट पैसा है क्या। पैसा क्या है? पैसा ये जो नोट है वो है, या वो जो कॉइन्स हैं वो है? पैसा है क्या? पैसा एक्चुअली एनर्जी है, पैसा एक्चुअली कॉन्शियसनेस है। आपके पास कितना पैसा होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। आपके लाइफ में जो अबंडेंस है, जिसको हम अबंडेंस बोलते हैं, तो अबंडेंस का मतलब क्या सिर्फ पैसा होता है? अबंडेंस का मतलब होता है अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, abundance of relationships, abundance of people around you, abundance of everything। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास abundance है, क्योंकि लोगों ने abundance का मतलब समझ लिया कि abundance मतलब पैसा। Yes। पैसा ही सिर्फ abundance नहीं होता है। सक्सेस की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग है, abundance की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग है। तो पैसा जो है वो पैसा नहीं है, मतलब पैसा वो नोट नहीं है, वो कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो मेटल का पीस नहीं है। पैसा इज कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जैसे तुमने बोला कि सब चीज़ें एनर्जी हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। लाइक हम लोग सब एटम से बने हुए हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह है जिसमें बहुत सारी एनर्जी है, राइट। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भी एनर्जी है। सो एनर्जी जो होती है वो वाइब्रेट करती है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। सो अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा। यानी कि अब जब मैं कहती हूँ कि पैसे की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने का उसका मतलब क्या है? पहले तो हम यही समझेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी है क्या। एग्जैक्टली, तो वो फ्रीक्वेंसी है क्या? तो हमें यही नहीं पता है। हम बोलते हैं अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी, तो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सोचने वाली बात है कि अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अबंडेंस आपको कैसा फील कराती है? पैसा किसी के लिए पावर है जी, किसी के लिए फ्रीडम है, किसी के लिए हैप्पीनेस है। सब लोगों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सो पैसे की कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं है। पैसा जिसको जैसा फील होता है, जैसा उसको फील कराता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। समझ लो फॉर मी पैसा इज फ्रीडम, कि मनी ब्रिंग्स फ्रीडम टू मी। और अगर मेरे पास 100 करोड़ होंगे या मेरे पास 50 करोड़ होंगे तो मेरे को फ्रीडम फील होगा। तो अगर मेरे को पैसा चाहिए अपनी लाइफ में तो मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा? उस फ्रीडम को आज फील करना होगा, राइट। सो दैट इज मनी। So this is the first thing I want my viewers to understand, कि पैसा जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है और वो एक एनर्जी है। अब आते हैं सेकेंड चीज़ पे जिससे हम उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है चक्रास। अब ये चक्रास क्या है? क्या चक्रास, क्या हमारी बॉडी को काटा जाए तो चक्रा मिलते हैं? नहीं मिलते, राइट। तो दिस इज नॉट अ टैंजिबल थिंग कि आप अपना ब्रेन काट रहे हो या बॉडी काट के देख रहे हो कि चक्रा है। चक्रा तो आपकी एनर्जी बॉडी में है, राइट। और ये चक्रास आपके स्पाइन में है। स्पाइन, कौन सा स्पाइन? वो भी आपका एनर्जी स्पाइन, राइट। उसमें आपके चक्रास हैं। अब ये जो चक्रास हैं ये कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर आपके नाड़ीज जो हैं वो जाके इकट्ठी होती हैं, जुड़ती हैं। तो जहाँ जहाँ वो नाड़ीज का गुच्छा होता है वहाँ पर एक एक चक्रा बनता है। तो ये जो चक्रास होते हैं ये हमारी एनर्जी सेंटर्स कहते हैं इनको। यानी कि इनको ऐसे समझा जाए कि अगर एक बहुत बड़े पावर हाउस से अगर मैं घर में डायरेक्ट एनर्जी डाल दूँ तो क्या होगा? मेरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सारे ख़राब हो जाएंगे, है ना। इतनी एनर्जी को नहीं झेल पाएंगे। इसी तरीके से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है यूनिवर्स से, जो हमें रात को सोते समय मिलती है या हमें उस समय मिलती है जब हम मेडिटेट करते हैं। और इस कॉस्मिक एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टू डू एवरीथिंग, राइट। ये देखने में काम आती है, टच करने में काम आती है, स्मेल, टेस्ट। हम अपनी सारी इंद्रियों से इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये जब हमारी बॉडी में आती है तो इसको भी एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये जो हमारे चक्रास हैं वो ट्रांसमिटर्स हैं, राइट। तो वो ट्रांसमिटर्स हैं जिनसे एनर्जी एक तरीके से रेगुलेट होती है कि कितनी एनर्जी लेनी है। अगर 1,00,000 किलोवाट की एनर्जी आ रही है तो उसको 220 वोल्ट की करके हमारे ऑर्गन्स में और हर जगह भेजा जाता है। तो इसी अगर ये चक्रा सही चल रहे हैं तो हमारी लाइफ सही चल रही है, राइट। चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो। और लोग नहीं जानते हैं हमारा पैसा कितना हम जिंदगी में कमाएंगे
वो भी डिपेंड करता है हमारे चक्रास पे। हम कितना मांगेंगे, हमारी ज़िंदगी में कितना पैसा आएगा, हम कितना लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, हम लोगों से मांग पाएंगे या नहीं मांग पाएंगे, वो सब भी हमारे चक्रास के साथ एसोसिएटेड है। या फिर हम दे पाएंगे, दानी बनेंगे, या ये भी हम दे connected है? पाएंगे, Okay. यस, दैट ऑल्सो। Very सो interesting. एवरीथिंग एक्चुअली इज रिलेटेड टू योर चक्रास एंड दैट्स द गेम। सो मैम, अगर इसी को मैं कंटिन्यू करूँ, हम जो सिंपली बेसिक टर्म्स में जानते हैं कि हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जैसा आपने बात की। अब इन 7 एनर्जी सेंटर्स में कौन सा चक्रा हमारी वेल्थ, हमारे धन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? कैसे एक व्यक्ति को पता लगेगा कि इस चक्रा पे अगर मैं काम करूँगा तो वो वेल्थ मेरी लाइफ में ईजिली अट्रैक्ट होगी? इसका आंसर सिर्फ यही है कि हर एक चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी का कोई डिफरेंट एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसे को जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, आ नहीं रहा है, तो आपको रूट चक्रा की प्रॉब्लम है, राइट? और अगर मैं पैसे को अपनी लाइफ में अगर मैं ये देखूं कि मैं जो चाहती हूँ, जितना जो मेरी कीमत है, अगर मैं अपने काम की कीमत नहीं मांग पा रही हूँ और मैं हेजिटेट कर रही हूँ कि मैं अपने समझ लो कि मेरे एक सेशन की कीमत 10,000 रुपीज़ है, बट आई एम नॉट एबल टू आस्क, समवेयर आई श्रिंक, मैं नहीं मांग पाती हूँ कि मैं कितना मैं डिजर्व करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी कीमत नहीं मांग पा रही हूँ, तो वो मेरा थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम होती है कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं इतना, मेरे को पता है कि मेरी वर्थ है, लेकिन मैं उसे नहीं मांग पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। उसके साथ साथ और भी चक्रास ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि चक्रास कभी भी स्टैंड अलोन काम नहीं करते हैं। अगर आपका एक चक्रा ब्लॉक होगा, लेट्स से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपका थ्रोट भी ब्लॉक्ड होगा और आपका सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉक्ड होगा। सो चक्रास इस तरीके से होता है कि अगर आप एक चक्रा पे स्टैंड अलोन नहीं काम कर सकते कि ओके मैं सिर्फ हार्ट चक्रा पे काम कर लेती हूँ तो शायद मेरा सब चल पड़ेगा। नो, if your heart is blocked, then your throat is blocked, and then your solar plexus is also blocked. Exactly. It's like working out on your body. Yes. You don't specifically. Yeah. It's a holistic thing. Yes. It's a holistic thing, and all your chakras are connected. और मनी के एरिया में भी ये देखोगे कि सारे चक्रास आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है, कनेक्टेड है। जी। तो मैम, अगर मैं इसे डीपली समझूं, हर चक्रा के लेवल पे हम समझते हैं कि किस प्रकार एक पर्टिकुलर चक्रा ब्लॉक है और उसे कैसे अनब्लॉक किया जाए ताकि उस चक्रा से रिलेटेड वो वेल्थ की एनर्जी मैं इजीली क्रिएट कर सकूं। उससे पहले रंगोली, क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर चक्रा एक्चुअली मनी से कैसे रिलेटेड है? Sure. फिर उसको देखेंगे कि वो कैसे ब्लॉक्ड है, क्यों ब्लॉक्ड है। ओके, शायद इस क्वेश्चन के आंसर में वो भी आ जाए। सो पहला रूट चक्रा है। रूट चक्रा इज रिलेटेड टू जनरेटिंग मनी। जब आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, पैसा आपके पास आ ही नहीं रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, राइट, दैट्स अ रूट चक्रा प्रॉब्लम। फिर अगर आपके पास पैसा आ गया है लेकिन उसे आप खर्चना नहीं चाहते, आपको लगता है कि प्लेजर लेना, उस पैसे से मजे लेना आप डिजर्व नहीं करते, आप वर्दी नहीं हो, बस तो उसे कहीं बचा ना के रखना है। हाँ, उसे बचा के रखना है। या फिर आप इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हो कि आपको समझ ही नहीं आता, तो आप सेल्फ साबोटाज खुद ही करते हो अपने पैसे को। तो जहाँ आपको बाउंड्री नहीं ड्रॉ करनी आती अपने पैसे के आसपास, वहाँ आपका सेक्रल चक्रा, राइट? सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट व्हेन यू हैव कंफ्यूजन्स अबाउट मनी, व्हेन यू प्रोक्रेस्टिनेट अबाउट मनी, है ना? यू डोंट नो कि मुझे अपने मनी के बारे, जब भी मनी की कॉन्वर्सेशन आएगी आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आप बोलोगे ओके, मैनेज नहीं करोगे। लाइक जैसे कि लेट्स से, हैव यू सीन विमेन व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट मनी विद देयर हस्बैंड, व्हाट विल दे से, कल बात करेंगे, परसों करेंगे, बजटिंग नहीं करना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन अबाउट मनी, राइट? एंड देन कम्स योर हार्ट चक्रा. So heart chakra is all about setting those boundaries ki okay, is your relationship with money, and when you are scared about ki okay kahin मैं too much of giving जिसको कहते हैं, when you give too much, unnecessarily, right? When your heart is too open, right, तो then you are giving too much. और अगर closed होगा तो मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगी, I don't give money. So not having a good relationship with money. Exactly. Either it is overgiving or it is you're hoarding money or keeping it to yourself. You're not open with that. And then comes your throat chakra, where you cannot talk about the conflicts about money. या यू कैनॉट मतलब किसी को आप एक्सप्लेन नहीं करोगे कि मैं ये क्यों डिजर्व करता हूँ, बिकॉज योर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वीक. यू विल नॉट टॉक अबाउट मनी कि ओके मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ, या मुझे इतना मैं मनी, यू विल नॉट एक्सप्लेन
or that's where the relationship with money is affected. And then is your third eye. Third eye is when you shut your intuition about money. when जो भी कोई तुम्हारे को कभी कोई इंट्यूशन आ रही है, तुम सिर्फ इम्पल्सिस से काम करते हो. यू आर वेरी इम्पल्सिव अबाउट द मनी. मतलब सोच समझ के डिसीजन नहीं है. सो अगर आपको इंट्यूशन भी आ रही है कि मुझे ये नहीं करना है, बट बिकॉज यू आर बीइंग इम्पल्सिव एंड योर थर्ड आई इज शट डाउन और इट्स नॉट एक्टिवेटेड, देन यू विल टेक इम्पल्सिव डिसीजंस रिगार्डिंग मनी. Right? And then comes your crown chakra. Crown chakra is about when you feel कि पैसे कमाना ही unspiritual है. ओके, मतलब एक हायर पर्पस हम मनी के साथ एसोसिएट नहीं करते. और मुझे लगता है कि या तो हम मटेरियल हो सकते हैं या हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं. सो बड़ा पैसा के साथ रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि ओ पैसा इज समथिंग बैड. When your crown chakra is not activated, then you are feeling like कि okay पैसा कमाना is unspiritual, मुझे तो पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, वो वाली conversation start होती हैं. तो every chakra is associated with something or the other with the money. तो मैम आई एम श्योर कि अब व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, उन्हें ये साइंस तो मिल गए होंगे कि अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ वेल्थ को लेकर, तो इस चक्र पे मुझे काम करना है. अब वो काम किस प्रकार किया जाए, कैसे इन ब्लॉक चक्रास को अनब्लॉक किया जाए ताकि वो वेल्थ की एनर्जी जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो एक मेरा बर्थ राइट है, वो मेरी लाइफ में आए. देखो सबसे पहली बात होती है रंगोली, जब भी आपको काम करना होता है, whenever you looking to do work, तो एक ही सबसे 2 स्टेप होते हैं, मेन 2 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, और वो 90% ऑफ द जॉब होता है. जब आपको अवेयरनेस आ गई कि ओके मैं जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा रूट चक्रा वीक है, या मैं इम्पल्सिव हो रहा हूँ तो मेरा थर्ड आई वीक है, या मुझे लग रहा है कि पैसा कमाना ही अनस्पिरिचुअल है, पैसे के बारे में बात करना ही गलत है, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा क्राउन चक्रा वीक है. राइट? तो जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो ये आपका सबसे बड़ा काम तो हो गया. सो पहले तो अपनी लाइफ में ये बैठ के सोचें कि मेरा रिलेशनशिप क्या है पैसे का. क्या मैं फील करता हूँ कि मैं वर्दी हूँ? क्या मैं पैसे के आसपास बाउंड्री ड्रॉप कर पा रहा हूँ? क्या मैं ये सोच पा रहा हूँ कि ओके मुझे अपने प्लेजर्स पे पैसा खर्च करना है? क्या मेरे को प्लेजर्स पे पैसा खर्च करते हुए डर लगता है, या फिर मैं इतना ज़्यादा दे देता हूँ कि मेरे पास बैलेंस ही नहीं है? तो दिस इज़ वेयर योर सिक्रल बिकम्स वीक. राइट? फिर अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो पैसे के बारे में, आप पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हो, जब भी पैसे के बारे में कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस वीक है. राइट? और अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ओवर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चार्ज क्या करो, आपकी जो फुल वर्थ है वो आप नहीं ले पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट और हार्ट वीक है. सो ये जो अवेयरनेस है, अगर ये आ गई तो 90% वर्क इज डन. देन यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड डू योर चक्रा बैलेंसिंग. और चक्रा बैलेंसिंग करने के कई तरीके हैं. लाइक यू कैन डू सोमैटिक वर्क, यू कैन डू मंत्रा वर्क, यू कैन डू अदर थिंग्स लाइक द लाइफ कोचिंग थिंग्स लाइक द जर्नलिंग और द अदर थिंग्स. चक्रा ब्लॉक कैसे होता है? चक्रा ब्लॉक होता है कोई ना कोई इमोशन से. ओके, तो हमारे इमोशंस हमारे चक्रास को ब्लॉक करते हैं. राइट? मैम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए कि कौन सा चक्र कौन से इमोशन से ब्लॉक हो रहा है? एग्जैक्टली. तो समझो इस बात को, अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो कहीं ना कहीं फियर से ब्लॉक होता है. रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड बाय फियर. रूट चक्रा इज ऑल अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी. राइट? इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस. अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, आपको सेफ नहीं फील हो रहा है, आपको सिक्योर नहीं फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई फियर है ना. एंड इट इज ऑल्सो अबाउट द फादर एनर्जी. सो अगर आपका रिलेशनशिप विद योर फादर इज नॉट at a good terms, then your root chakra gets blocked. Because father is all about support, father is all about security, and when father is there, there is no fear. So fear blocks your root chakra. Second chakra is your sacral chakra. Sacral chakra guilt से block होता है, shame से block होता है. Right? तो sacral chakra is blocked by shame. When you feel that you are not worthy, you feel shameful about that कि ओके मैं कैसे पैसा खर्च कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने ऊपर प्लेजर्स पे पैसा खर्च कर सकती हूँ. राइट? दैट्स वेयर योर सोलर प्लेक्सस गेट्स ब्लॉक्ड. या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी लाइफ में हुए हों दैट यू आर शेमफुल अबाउट? या 100%. सो आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं उन्हीं से. देन इज योर सोलर प्लेक्सस. सोलर प्लेक्सस गेट्स ब्लॉक्ड बाय गिल्ट. ओके. जब भी लाइफ में आपको गिल्ट होगा तो आपका सोलर प्लेक्सस वीक हो जाएगा. Right? Then heart chakra gets blocked by grief.
व्हेन यू हैव ग्रीफ और आपने उसको ठीक से प्रोसेस नहीं किया है तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है. आपका थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड बाय लाइज. आप खुद से झूठ बोलते हैं. आपका सेल्फ एक्सप्रेशन वीक हो जाता है. कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है. राइट. देन योर थर्ड आई इज ब्लॉक्ड बाय डाउट एंड योर क्राउन चक्रा इज ब्लॉक्ड बाय फीलिंग ऑफ सेपरेशन कि मैं अकेली हूँ, मैं अलोन हूँ. तो वो ये जो इमोशंस है ना, ये आपके सारे चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं. एंड व्हेन योर चक्रास आर ब्लॉक्ड एंड दे आर नॉट एक्टिवेटेड, देन they won't work to their fullest potential. और जब वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे तो आपके सारे एरियाज इम्पैक्ट होंगे, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका मनी एरिया हो. मैम, अब मान लीजिए जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है उसने ये रियलाइज कर लिया कि हाँ इस पर्टिकुलर चक्रा में ब्लॉकेज है, इस पर काम करना है, उसे वो इमोशन भी पता लग गया कि किस इमोशन की वजह से ये चक्रा ब्लॉक है. अब कोई भी व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेथड मेरे लिए सही होगा कि इस मेथड से मैं इस चक्र को हील करूं? जैसे आपने कहा या तो आप मंत्रा चैंटिंग कर लीजिए या आप कोई लाइफ कोचिंग, तो हाउ डू आई नो कि मेरे लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? सो देर आर सम वेरी ब्यूटिफुल टूल्स जिनसे आप अपने चक्रास को हील कर सकते हो, जिनका अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो. या तो चक्रा ओवर एक्टिव होगा या अंडर एक्टिव होगा. राइट. सो उन दोनों सूरतों में अगर आपको अपने चक्रा को हील करना है तो लेट्स से रूट चक्रा. तो रूट चक्रा को हील करने के लिए सबसे प्यारा तरीका होता है ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग इज वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास और वॉकिंग बेयरफुट ऑन मदर अर्थ, और या आप बेयरफुट रेत पे चलें. तो उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने रूट चक्रा को हील कर सकते हो. तो आप अपने रूट चक्रा को वहाँ पे हील करेंगे. सेकेंड तरीका ये होता है रूट चक्रा को हील करने का कि वो ब्लॉक हो रहा है फियर से. तो अपने फियर्स को फेस करो. सिट डाउन विद योर फियर्स एंड सी व्हाट इज द फियर, वेयर आर दीज फियर्स कमिंग फ्रॉम. चाइल्डहुड में कहाँ से आ रहे हैं ये फियर्स, क्या डर लग रहा है, पैसे को जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हो. राइट. कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं कोई डर है जो आपके और आपके पैसे के बीच में आ रहा है. सो डू ऑल द, और फिर इसके साथ साथ बीज मंत्र होते हैं जैसे कि लम इज फॉर रूट चक्रा, वम इज फॉर सेक्रल चक्रा, then rum is for solar plexus, yum is for heart, hum is for throat, then om is for the third eye, and crown के लिए आ या ओम दोनों. so these are some of the बीज मंत्रास जो आप चैंट कर सकते हो. और जब आप उस चक्रा पे फोकस करके आप चाहे ये बीज मंत्रा चैंट करो, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग हैज फ्रीक्वेंसी. सो इन ये जो साउंड होती है इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है. राइट. तो जब आप इन बीज मंत्रास को यूज कर रहे हो, उनकी फ्रीक्वेंसी और चक्रा की फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच करती है, सो दैट इज व्हेन द चक्रा ओपन्स अप. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. राइट. और उसके अंदर कोई भी अगर कचरा भरा हुआ है तो वो डिस्ट्रॉय होता है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थ्रू द हेल्प ऑफ साउंड, which can be the Bij mantra, or it can be through sound healing, or it can be through any other kind of chanting. Even if you're doing only Om chanting on all your chakras, by just focusing on each chakra, you will heal your chakras. Right? Then there are these somatic practices which I'm talking about. जैसे कि अगर आप belly dancing join करते हो, so उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि आपका sacral chakra खुलता है. Belly dancing is very good. Any kind of dancing is very good, but of course belly dancing because you're moving your hips, right? और कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा इमोशंस जो फियर वाले हैं, Yes. that are stored in your lower part of the body. So dancing is very good for the sacral chakra, and then swimming is very good for sacral chakra. Massages are very good, and then also being in the water, पानी के आसपास. जैसे हम लोग पूरी रिट्रीट लेके जाते हैं, तो पूरी की रिट्रीट हम करते हैं, हम ओशन पे करते हैं, समुंदर के पास करते हैं, और वहीं पर हम समुंदर के पास ही हम चक्रा हीलिंग्स भी करते हैं, चक्रा को खोलते भी हैं. तो सेक्रल चक्रा को खोलने के लिए पानी, बिकॉज सेक्रल चक्रा का एलिमेंट इज वाटर. राइट. और जब मैंने बोला कि रूट चक्रा का एलिमेंट क्या है, रूट चक्रा का एलिमेंट है अर्थ. सो इसीलिए ग्राउंडिंग करना रूट चक्रा को खोलेगा, सेक्रल चक्रा को पानी की हेल्प से और मूवमेंट की हेल्प से. Movement will help you. Then comes your solar plexus. Solar plexus को खोलने के लिए सबसे अच्छा होता है सूर्य नमस्कार is very good. सूर्य नमस्कार में एक्चुअली बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपके बहुत सारे चक्रास पे काम करते हैं. और being in the sun, you can be in the sun, क्योंकि that is also helps you in your opening your solar plexus. जब आप हार्ट में आए तो हार्ट का कलर क्या होता है, ग्रीन. Green, yes. और ग्रीन कहाँ है, नेचर में. So being in nature,
बच्चों के साथ, पेट्स के साथ आपका हार्ट चक्रा खुलता है. Some exercises like opening your arms also helps you in opening your heart chakra, right? And then comes your throat. Throat के लिए सबसे बढ़िया तो humming है. जब आप humming करते हैं, और singing is very good when you're screaming and shouting. It also Screaming and opens. shouting. Yes, it really helps you to open your throat chakra. Okay. It opens your throat chakra like anything. So it will help you because आपने कहीं ना कहीं अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को दबा लिया है, आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर लिया, आपने आपको सप्रेस कर दिया है. So when you scream and you shout, it's a very beautiful healing exercise. जी, हम काफी वर्कशॉप्स में भी देखते हैं, people start crying also. Yeah, it is very इतने समय cathartic. के, इतने सालों के उनके Yes. stuck emotions हैं. And even when I ask people to scream, they can't. And there is a beautiful exercise in my retreat, my day retreat, where I make them shout. And I make them scream. And बहुत मुश्किल होता है वो स्टेज तक लाना उनको कि वो स्क्रीम करें या शाउट करें. So that really helps your throat अब मान chakra. लीजिए कोई स्क्रीम और शाउट के नाम पे बोलेगा मैं तो मेरा थ्रोट चक्रा हील कर रहा हूँ. घर पे मम्मी बोलेगी चिल्ला क्यों रहे हो, हीलिंग माय थ्रोट तो बोल दीजिए कि डॉक्टर पीयूष का पॉडकास्ट देख के आए. हीलिंग माय थ्रोट चक्रा. या एंड थर्ड आई को ओपन करने के लिए तो मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं है. फोकस मेडिटेशन एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू बाउ डाउन टू योर, जब हम मत्था टेकते हैं ना जी. गुरुद्वारे में, मंदिरों में जाके, वो यही होता है, हमारा थर्ड आई खुलता है. हम वी बाउ डाउन टू द डिविनिटी. और अपने जितना आप मेडिटेट करोगे आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका बैलेंस होगा थर्ड आई. सो दैट्स अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज. एंड विद मेडिटेशन ऑफ कोर्स यू बैलेंस ऑल योर चक्रास, राइट? एंड दोज आर द एक्सरसाइजेज यू कैन डू फॉर ईच चक्रा. Wonderful. As simple as that. मैम यू नो I'm sure कि जो भी मदर्स ये पॉडकास्ट देख रही हैं वो बहुत रिलेट करेंगी. जिस तरह से आपने ये स्क्रीमिंग वाली बात कही, कहीं ना कहीं बच्चों में चक्रास हील्ड होते हैं. Because you know they so joyfully express themselves. They scream and they shout. और हमारा बचपन में ही तो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ था जब हमें बोला गया था चुप रहो. Yes. चुप रहो. That was the time we started shutting down. और हमने अपने आप को अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर लिया. तो मैम जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे बचपन में ही वो फाउंडेशन बन जाती है. सो हाउ टू मेक श्योर कि जो भी पेरेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है वो जब अपने बच्चों को यू नो ग्रोइंग ईयर्स हैं, ही मेक श्योर कि उनका कोई भी चक्रा ब्लॉक ना हो, स्पेशली उनके एक्सपीरियंसेस और उनके कनेक्शन के साथ. हाउ डू दे मेक श्योर दिस? आई सेड कि एवरी चक्रा इज ब्लॉक बिकॉज ऑफ इमोशन. ठीक है, सबसे पहले आपके फर्स्ट ईयर में आपका रूट चक्रा ब्लॉक होता है, जहाँ पर आपको ये रियलाइज होता है कि आप मतलब हम एज अ चाइल्ड वी ऑल नीड सपोर्ट, राइट? वी नीड समबडी टू फीड अस, समबडी टू चेंज आवर नैपीज, समबडी टू गिव अस बाथ. वी ऑल नीड दैट, राइट? बट बचपन से हमें क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, राइट? एंड वी सडनली रियलाइज कि वी आर नॉट सेफ इन दिस वर्ल्ड. सब खुद करना है ना, सब खुद करना है, राइट? तो ये कहानी शुरू हो जाती है. देन हम आते हैं अपने सेक्रल चक्रा पे और वहाँ पर हमें गिल्टी फील कराया जाता है, हमें हर एक चीज़ के लिए शेम करता है. अगर आप सोच के देखो तो आपके अंडर पार्ट्स का भी नाम क्या है? शेम. Yes. बच्चों को यही बोला जाता है. यही बोला, शेम शेम, डोंट टच योरसेल्फ. सो समवेयर द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग कि ओके दिस बॉडी पार्ट इज नॉट माय बॉडी पार्ट. Exactly. एंड दे स्टार्ट फीलिंग शेम. हाँ, and this is something I should be shameful about. Yeah, something has to be shameful about. तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बॉडी को ही के लिए शेमफुल फील करना शुरू कर देते हैं. फिर उसके बाद अगर आप समझ लो आप छोटे बच्चे थे और आप पड़ोसी के घर गए और वहाँ पर आंटी ने पूछा कोक पियोगे, और आपने कहा हाँ, तो घर आके सवा के थप्पड़, और क्या बोला कि क्या घर में नहीं मिलती है? वहाँ जाके मांग रहे थे. नाउ यू मेड फील गिल्टी अबाउट एवरीथिंग. Exactly. फॉर एवरीथिंग यू मेड टू फील गिल्टी, राइट? तो कहीं ना कहीं अननोइंगली हम अपने बच्चों के चक्रा इन्हीं इमोशन से तो ब्लॉक किए जा रहे हैं. कुछ मांगोगे तो गिल्टी फील करना पड़ेगा. और फिर हमें अपनी वर्दीनेस के लिए क्या लगता है कि ओ अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें अपनी वर्दीनेस दिखानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि मैं डिजर्व करती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं अच्छे मार्क्स लाई हूँ, क्योंकि मैंने क्लास में अच्छा किया, या मैंने डिबेट जीती है. सो वेयर द चाइल्ड वॉज अ पीस ऑफ गॉड, और उसको ये पता था कि मैं करूँ चाहे कुछ नहीं करूँ, मैं तो वर्दी हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में आया हूँ और मैं एक सोल हूँ और मेरे को मज़े करने हैं. वहीं से उसको सिखाया गया नहीं, यहाँ तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते, डिजर्व करने के लिए अपनी डिजर्वेबिलिटी प्रूव करो. तो कहीं ना कहीं हमने हर एक चक्रा बच्चों का ब्लॉक कर दिया, और हमारे चक्रास ऐसे ही ब्लॉक होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ. हर साल हम अपने चक्रास को ब्लॉक करते चले जाते हैं. आप देखो बच्चों में सबसे ज़्यादा टॉन्सिल्स होते हैं. क्यों? क्योंकि थ्रोट चक्रा सप्रेस, कहीं ना कहीं हमारा थ्रोट चक्रा सप्रेस कर दिया गया.
तो हमारा थ्रोट अगर सप्रेस हो जाता है तो हमें गले से रिलेटेड, आप देखो लड़कियों में सबसे ज़्यादा थायराइड होता है. Men don't have that much thyroid. Why? Because we were told not to speak up. Exactly. लड़कियां दिखाई देती हैं, सुनाई नहीं देती हैं. Not to express. Yeah, not to express. We were not allowed to express. Even if some family member was molesting us, we were told to keep quiet about it. Right? So somewhere वो जो humiliation, वो जो thyroid है, वो जो self expression है मेरा weak हो गया. I kept all the humiliation inside. और वो मेरा thyroid बन जाता है. तो हर एक बीमारी is somewhere कोई ना कोई इमोशन बॉडी में ब्लॉक हो गया है और वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है एक डिजीज की फॉर्म में. It's so fascinating, you know, Yes. when we look at it कि सब कुछ कितना connected. यस, आप सोच के देखो कि अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज का मतलब क्या होता है? समवेयर यू फील कंट्रोल्ड either by the outer circumstances or you're not able to control the outer circumstances. तो आपका सोलर प्लेक्सस वीक तो वो आपके किसको इम्पैक्ट करेगा? आपके पैनक्रियाज को. और पैनक्रियाज में अगर प्रॉब्लम होगी तो डायबिटीज होगी. सो कंट्रोल इश्यूज, जिनको डायबिटीज होती है उनकी लाइफ में कोई स्वीटनेस नहीं होती है, उनको कंट्रोल फील होता है हर समय, या तो वो बहुत कंट्रोल, या वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं. Yes, practically I've seen Yeah. that happen. या बिल्कुल. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. लाइक थिंक अबाउट इट, हार्ट में अगर इश्यूज आ जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है. Yes. बिकॉज थाइमस ग्लैंड इज कनेक्टेड टू योर हार्ट चक्रा. जी. राइट? आपके जब आपको लव नहीं फील होता है, यू फील स्मॉदर्ड फॉर लव, तो आपको अस्थमा होता है. अस्थमा इज अगेन रिलेटेड टू लंग्स विच इज हार्ट चक्रा. तो लव के पंगे होंगे तो हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक होएगा. एंड आई एम श्योर कि जो आपने टेक्निक्स बताई उनसे व्यूअर्स डेफिनेटली अपने चक्रों पर काम करेंगे. नाउ मैम, नाउ दैट वी सो ब्यूटिफुली अंडरस्टूड कि किस प्रकार हर चीज़ कनेक्टेड है और स्पेशली हमारे चक्रा से, गोइंग बैक टू द वेल्थ पार्ट, बहुत से लोग वेल्थ के मामलों में उनके अंदर वो पावर है क्रिएशन की, फिर भी वो दूसरे या तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है. तो ये जो डिपेंडेंसी है इसका क्या कनेक्शन है? सो समवेयर दे डोंट फील लाइक कि दे हैव द कैपेसिटी टू जनरेट मनी. उनको लगता है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो उनको डर लगता है. राइट? तो अगर वो डर है तो फिर इसका मतलब रूट चक्रा ब्लॉक्ड है. और कहीं ना कहीं अगर उनको ये लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ कि मुझे पैसा मिले, या उनका जो भी उनके साथ बचपन में हुआ है उनके डिजर्वेबिलिटी इशू हैं, या वो कमा भी रहे हैं तो वो उस पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और पैसे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. पैसे का जब भी पैसे की बात होगी वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे उस बारे में. क्योंकि हमारी लाइफ में पैसा इज रिलेटेड टू आवर सेल्फ वर्थ. बहुत ज़्यादा हमारी सेल्फ वर्थ हमारे पैसे के साथ जुड़ी हुई है. और जब हमारे पास पैसा कम होता है तो हम खुद को जज करना शुरू कर देते हैं. एग्जैक्टली. वी फील स्मॉल अबाउट आवरसेल्व्स. राइट? तो अब जब हम ऐसा फील करते हैं तो फिर दो ही रास्ते होते हैं ना. या तो मैं लग के काम करूंगा और बहुत सारा जनरेट करूंगा, या मैं गिव अप कर दूंगा क्योंकि somebody else take care of me. That's what is happening. I will not do the work, then I am dependent on somebody. Okay, मेरे को डील ही नहीं करना है, तो वो लोग डील नहीं करना चाहते. I don't want to deal with it, so somebody else can take care of me, my partner or my father or somebody else. ये तो एक डीप रूटेड, क्योंकि डिनायल है ना. हाँ, मैं देखना नहीं चाहता. तो इसे कैसे फिक्स किया जाए अगर कोई करना चाहता है? ये इसको फिक्स करने के लिए आपके अंदर से सबसे पहले वो इच्छा, बिकॉज हम सबको ना, हम सोल्स हैं, राइट? और हमें सबसे बड़ी चीज़ दी गई है और वो है हमारी फ्री विल. सो फ्री विल आपके पास है कि आप लाइफ में ये सब लेके आए हो. और इस में भी शायद इस लाइफ टाइम का आपका लेसन ही ये है कि आप जाओगे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, अपने आप को खड़ा करोगे, अपने ऊपर अपनी हीलिंग करोगे, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी. सबसे बड़ी कहानी होती है सेल्फ आइडेंटिटी की. राइट? अभी उसके बारे में बात करती हूँ. सो ये फ्री विल होती है. सो जब सोल डिसाइड करेगी कि मुझे चेंज होना है तभी चेंज आएगा. किसी के कहने से, किसी के पुश करने से आप उनको नहीं कर सकते. जैसा कि हम लोग करते हैं, हम अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं. वी कैन नॉट फिक्स देम, क्योंकि वो जैसे हैं उसमें आपका लेसन है, तो आपको वो लेसन लर्न करना है.
क्योंकि वो भी तो आपको कुछ लेसन सिखाने आया ना। हाँ, वो भी आपके अंदर का कोई पार्ट ट्रिगर कर रहा है Yes. जिससे आपको हील करना है। और वो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर यही है कि जो वो ट्रिगर कर रहा है वो चीज आपके अंदर इनकम्प्लीट है अभी तक, तो वो आपको इसलिए ट्रिगर कर रहा है क्योंकि कोई चीज हमें ट्रिगर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुम्हारे लाल बाल नहीं पसंद, तो तुम ट्रिगर होगी नहीं, क्योंकि तुम कहोगी है ही नहीं लाल बाल, एग्जैक्टली राइट। बट अगर मैं तुमसे कुछ ऐसी बात के बारे में कहूँ जिसके बारे में तुम भी अपने आप को जज करती हो, यस तो यू विल गेट ट्रिगर्ड, यस बिकॉज इफ यू आर नॉट जजिंग योरसेल्फ देन नोबडी कैन ट्रिगर यू। सच अ पावरफुल स्टेटमेंट दैट ये यू ना? सेड। ये हम डीपली फील करते हैं बट इसके बारे में सोचते बहुत कम यस, कि हमें लाइफ में वो ही ट्रिगर करता है जो कहीं ना कहीं हम अपने हमारे अंदर इनकम्प्लीट है। दैट इज द सेम। और दूसरी बात, ये जितने भी लोग हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, उन्होंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बहुत छोटी बनाई हुई है। हमारी लाइफ में क्या क्रिएट होगा, मैनिफेस्ट होगा, चाहे वो पैसा है, चाहे वेल्थ है, चाहे अबंडेंस है, कुछ भी है, वो किस लेवल की होगी जनरेट, डिपेंड्स ओनली अबाउट वन थिंग एंड दैट इज द सेल्फ आइडेंटिटी। इसको इस तरीके से समझो, सेल्फ आइडेंटिटी इज द थर्मोस्टेट। जैसे आपने गीजर देखा है, गीजर में एक थर्मोस्टेट होता है, अगर आपने उसको 70 पे सेट कर दिया तो फिर आपका पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। जब भी वो उससे ऊपर जाएगा वो वापस वहीं पर आ जाएगा। सो अगर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ अर्निंग दिस मच, कि मैं 100 करोड़ तो नहीं कमा सकता, या मैं मेरी वर्थ सिर्फ, अगर मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है कि मेरी वर्थ सिर्फ 5,000 रुपये महीने की है, तो आप उससे ऊपर कमाओगे ही नहीं। और अगर आपने कमा भी लिया, ट्रस्ट मी, आप उसको सैबोटाज करके वापस उसी पे आ जाओगे, आप उसे बर्बाद कर दोगे। क्योंकि डीप इनसाइड जो आपने आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं पैसे के बारे में, हर चीज के बारे में, वो है सेल्फ आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, वही क्रिएट करती है कि आपकी जिंदगी में कितना पैसा आएगा। और वो सेल्फ आइडेंटिटी किस पे बेस्ड है? आपके चक्रास में कौन से इमोशन स्टक हैं। और सबसे पूरी बात घूम फिर के यहीं आती है कि अपने चक्रास की क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। Wonderful. So you have to work on your chakras, work on the emotions that are stuck in your chakras. उनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। And when you work on your chakras, that is when you will heal everything. बहुत सुंदर मैम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी ये बात करते हुए आया। हम वेल्थ को एज एन एनर्जी समझ रहे हैं, राइट? हम लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, आप सबने भी देखे होंगे, जो बहुत अनफेयर तरीक़ों से वेल्थ जनरेट करते हैं, लेकिन वो जनरेट करते जाते हैं। तो क्या यूनिवर्स उनके एक्शंस को नहीं देख रहा है? या फिर जो आपने सेल्फ आइडेंटिटी की बात की कि उनकी खुद के बारे में ऐसी इमेज है कि नथिंग बॉदर्स देम, दे आर नॉट गिल्टी अबाउट हाउ दे आर क्रिएटिंग मनी। थिंक अबाउट ट्रम्प, वो कितनी बार बैंकरप्ट हो चुका है, राइट? बट हर बार वो पावर के साथ वापस आता है, क्योंकि उसकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है? पैसा तो आ ही जाएगा। ही इज अ रिच मैन इनसाइड आउट, है ना? तो सारी कहानी सेल्फ आइडेंटिटी पे आती है, राइट? तो आपने बोला कि कुछ लोग, उनका बिलीफ क्या है कि मैं डिजर्व करता हूँ, रास्ता कोई भी हो, दे आर नॉट फीलिंग गिल्टी अबाउट दैट, एंड दैट इज व्हाई मनी इज कमिंग टू देम। अब एक बात बताओ, पैसा या कोई भी चीज ये थोड़ी ना देख रहा है कि वो अच्छे तरीके से, गलत तरीके से, वो नहीं है। मैं ये नहीं प्रोपेगेट कर रही हूँ, बट मैं ओनली थिंग इज आई एम टेलिंग यू अबाउट द हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, हाउ एनर्जी वर्क्स। एनर्जी सिर्फ ये है, एनर्जी इज ओनली अबाउट अलाइनमेंट। अगर आपको जो चाहिए आप उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच है तो आपके पास वो आना ही है। उनके वर्ल्ड में वो गलत नहीं है। यस, राइट रॉन्ग किसके उसमें होता है? राइट रॉन्ग तो हम कहते हैं ना, राइट और रॉन्ग तो कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो तुम्हारे लिए 9 है, मेरे लिए 6 है, बट कौन रॉन्ग कौन राइट? बोथ आर राइट ना। सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। राइट और रॉन्ग तो 2 सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मैं तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहूँ तो तुम नहीं देख पाओगी। क्योंकि आप दुनिया को अपने नजरिए से देख रहे हो, अपनी अपब्रिंगिंग से, अपने उससे, और मैं अपने तरीके से। अगर मैं इस आंसर से कंक्लूड करूं, you have to be rich inside to be rich outside. 100%. Everything in this world is only a reflection of what is going on inside. Exactly. तो आपके अंदर क्या चल रहा है वही आपकी आउटर रियलिटी क्रिएट करेगा। तो मैम, जैसा हमने सेल्फ आइडेंटिटी की बात की, मान लीजिए कि ये लोगों की अपने बारे में बहुत अच्छी सेल्फ इमेज है कि वो वेल्थ जनरेट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, बट यहाँ पे थोड़ा कर्म और डिवाइन पावर की अगर मैं बात करूँ, क्या यूनिवर्स उनके एक्शंस नहीं देख रहा है? डू यू थिंक एक डिवाइन पावर है जो कि देख रही है कि आप एक
एक बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से वो मनी या वेल्थ जनरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. डज कर्मा कम इन द प्रोसेस ऑफ वेल्थ एज वेल? कर्म और वेल्थ का क्या कनेक्शन है यहाँ पर, ये मैं जानना चाह रही हूँ आपसे. ओके, तो जो कर्म और वेल्थ हैं उसको इस तरीके से समझें कि देखो, तुम्हें ये पता है कि हमारी लाइफ में हम जो आते हैं तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खुद लिख के लाते हैं, राइट. नोबडी एल्स इज डिफाइनिंग कि आपकी लाइफ में क्या होगा. वहाँ कोई भगवान नहीं बैठा है जो आपके कर्म लिख रहा है. वहाँ कोई भी आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी. जब आप इस जन्म में आने वाले होते हो उसी टाइम, उससे पहले ही, इनफैक्ट जब आपकी डेथ होती है उसके बाद ही आप अपना डिसाइड कर लेते हो कि ओके, ये आपकी पूरी लाइफ आपकी आंखों के सामने चलती है, तो आप डिसाइड कर लेते हो कि ओके, ये चीज़ ठीक नहीं थी, मुझे ये एक्सपीरियंस दोबारा करना है, मुझे इस चीज़ को दोबारा सीखना है, थोड़ा और रहना है, या इस बार मुझे मज़े करके आना है. मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे ले लिए, मैंने सीख लिया कि पॉवर्टी क्या है और उसमें कैसे रहना है, और मैंने अपने सारे लेसन्स लर्न कर लिए. बट इस जन्म में मैं सिर्फ अर्थ को एंजॉय करना चाहती हूँ. मैं जाऊंगी और मैं धरती को एंजॉय करूंगी. तो देन यू विल कम डाउन एज समबडी वेरी वेल्दी. मे बी अंबानी इज दैट वन ऑफ देम, राइट. सो ही इज कम इनटू दिस वर्ल्ड की ओके, आई विल बी बॉर्न टू धीरू भाई अंबानी, और मैं इस दुनिया को पूरी वेल्थ को अच्छे से एंजॉय करूंगा इस जन्म में. सो ही इज एंजॉइंग हिज वेल्थ. बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ होता है कि आप एंजॉय तो करने आए हो लेकिन आप अपने कर्म भी लेके आए हो, राइट. हम आए तो सब अपने कुछ ना कुछ लेसन सीखने हैं. हम आए तो सब अपनी ग्रोथ के लिए हैं, राइट. तो इस सब में जब हम इस सब को एंजॉय कर रहे हैं और उस दौरान अगर मैं कुछ अच्छे कर्म एक्यूमुलेट कर लूंगी तो मे बी फिर जब मैं वापस जाऊंगी तो अपनी जोत को बढ़ा के जाऊंगी, राइट. और बट अगर मैं यहाँ पर इसी पैसा कभी गलत या सही नहीं होता. पैसे के साथ आप क्या करते हो वो गलत और सही हो सकता है. हमारी इंटेंशन और हम उस पैसे के साथ क्या करते हैं. लाइक वही पैसे हैं, अगर वो एक अच्छे इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो क्या करेगा? चैरिटी करेगा. वो हर किसी को देगा, वो उससे कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करेगा. और वही पैसा किसी गलत आदमी के हाथों में आ जाएगा तो वो सो इज इट अबाउट द मनी? No, it is about the person who does the money. Yes. Yeah. So it is always about the person. So वो person उस पैसे के साथ क्या कर रहा है, वो क्या कर्म क्रिएट करेगा. उसे तो पैसा, उसने मांगा था पैसा कि मैं इस जन्म में आऊंगा और पैसे को बहुत सारा पैसा लाऊंगा और बहुत सारे पैसे के साथ मैं बहुत एंजॉय करूंगा इस लाइफ को, राइट. बट कहीं ना कहीं उसने, जब वो आया उसको हो गया एमनीजिया. पैदा होते तो हमें एमनीजिया हो जाता है ना, हम भूल जाते हैं हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, राइट. अब आके वी कम डाउन एज क्लीन स्लेट, राइट. ना वो आके अगर वो भूल चुका है और इस जन्म में आके अगर वो यहीं पर जो हो रहा है उस सब माया में फंस जाए और अपने पैसे को और जो उसके पास पावर मिली है उसे एंजॉय करने की बजाय उस पैसे को गलत तरीके से यूज करे, ही विल क्रिएट मोर कर्मा फॉर हिमसेल्फ. सो अपने संचित कर्मा को बढ़ा के जाएगा, राइट. सो दैट इज वेयर you have to be mindful कि you are a soul, you are a spiritual being having a human experience. Absolutely. आप उस ह्यूमन एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए लेकिन अपनी स्पिरिचुअल एंगल पे काम करते हुए अपनी सोल को बढ़ाते हुए आगे बढ़िए. सो चाहे आप पैसा आए या ना आए, वर्क ऑन योरसेल्फ. पर फिर हर कोई उस अंडरस्टैंडिंग या उस रियलाइजेशन तक क्यों नहीं पहुंच पाता? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी चूजेस ओनली सम सोल्स हु हैव इवॉल्व्ड अ लॉट इन देयर जर्नी. तो ये कुछ सोल्स के साथ ही क्यों होता है? एक सिंपल सा रीज़न यही है कि हर सोल ना डिफरेंट लेवल पे है. कुछ ओल्ड सोल्स हैं. क्या बुद्धा एक ही दिन में बुद्धा बने थे? क्या महावीर एक ही दिन में महावीर बने? उन्होंने भी तो हर स्टेज को गुजरा. वो भी तो नीचे से शुरू हुए थे, हर लेवल से आगे बढ़े. हम 84 लाख योनियों के बाद ह्यूमन लाइफ में आते हैं. फिर जब हम ह्यूमन लाइफ में आते हैं तो वहाँ भी हम हर लेवल से चढ़ते, धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं. हर सोल की एक स्टेज है ना. जैसे हम बच्चे होते हैं, पहले हम इन्फेंट होते हैं, फिर हम बेबी होते हैं, फिर हम यंग सोल होते हैं, फिर हम मैच्योर सोल होते हैं, फिर हम ओल्ड सोल बनते हैं, तब जाके हम इनफाइनाइट सोल बनते हैं. तो यहाँ पर जो तुम्हें डिफरेंट तरीके के लोग दिख रहे हैं वो भी तो डिफरेंट लेवल की सोल्स है ना. एग्जैक्टली. और वो डिफरेंट जर्नी पर हैं. या और वो डिफरेंट जर्नी पर हैं. बट ऐसा कहने के बाद मैं ये भी बोलूंगी कि एक ही जन्म में आप बेबी सोल से ओल्ड सोल बनने की जर्नी भी कर सकते हो. बट ये आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर. अंगुलीमाल वाज अ बिग एग्जांपल ऑफ दैट.
So there are souls whom we have seen. So you don't know. And you know, it's such a beautiful answer that you gave. लेकिन फिर भी मैम ये सच होते हुए भी हम कितने जज करते हैं ना लोगों को, कितनी जजमेंट है हमारे एज अ सोसाइटी. अगर मैं बात करूं, वी आर सो सुपरफिशियल कि हम अच्छा बुरा, यू नो, रिच पुअर, सारे कंपैरिजन्स हम करते हैं deep inside. That is because we're living from the outside in and not from inside out. ये जो हम इंस्टाग्राम के ज़माने में रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड को ही रियलिटी मान चुके हैं. आउटसाइड वर्ल्ड, और अब बहुत कुछ बदल रहा है. ये अगर आप आसपास देखो रंगोली, पीपल आर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, अ लॉट ऑफ, मतलब हर तरीके से. अगर आप अपने स्पीकिंग ट्री के उसको देखो, द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू पीपल हैव, और कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग आपके पॉडकास्ट को देख रहे हैं और एनलाइटन हो रहे हैं उनसे, राइट. इसी तरीके से हर तरीके से लोग जुड़ रहे हैं. लाइक यूट्यूब पर द अमाउंट ऑफ वीडियोज़ दैट आर देयर, द पॉडकास्ट दैट आर गोइंग ऑन, एंड ऑल्सो इफ़ यू लुक एट कि लोग कई रास्तों से जुड़ रहे हैं. लाइक कोई ज्ञान मार्ग से जुड़ रहा है, कोई भक्ति मार्ग से जुड़ रहा है, कोई क्रिया मार्ग से जुड़ रहा है. सब डिफरेंट रास्तों से जा रहे हैं जी. सो लोगों को ये समझ आ रही है. एंड यू नो, स्पेशली यूथ भी बहुत फैसिनेट हो रहा है. जैसा जिस तरह का हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, मल्टीपल पॉडकास्ट ऑन, यू नो, सिमिलर टॉपिक्स. पीपल वांट टू अंडरस्टैंड एनर्जी, पीपल वांट टू अंडरस्टैंड वेयर दे केम फ्रॉम, कहाँ पर हम जाएंगे, भगवान क्या है. बिकॉज अब तो असेंशन का टाइम है ना. 2030 में हम पूरे के पूरे असेंड हो जाएंगे. पिछले 26 साल से हम सब ने हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है. हम 3D से 5D की तरफ मूव कर रहे हैं. आर DNAs आर एक्टिवेटिंग, द अर्थ इज मूव्ड. धरती तो पहले ही मूव कर चुकी है, वो 5D में चली गई है. हाँ जी, 2021 में कहा था नॉस्ट्राडामस ने कि दुनिया खत्म हो जाएगी, पर दुनिया तो खत्म नहीं हुई. कुछ तो हुआ था. उस समय हुआ क्या था? द अर्थ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और अर्थ मूव्ड इनटू 5D. इवन कोविड, व्हाट वाज कोविड? कोविड के टाइम पर तो हमें 5D में ही खींचा जा रहा था. सोच के देखो, हम सबके क्या खुल रहे थे? हम सबके दिल खुल रहे थे. अटैक कहाँ हुआ था? हमारे लंग्स पे, राइट. तो दैट मीन्स योर हार्ट चक्रा वाज ओपनिंग अप. सेकेंड कोविड में कहाँ पर अटैक हुआ था? 5th चक्रा पे. आप सबको गले की प्रॉब्लम्स हुई थी. सो हमें 3rd डायमेंशन से हम 4th और 5th डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे थे. सो वी आर मूविंग इनटू 5D एंड दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग. और हम सबको घरों में किसके साथ बंद किया गया था? फ्रेंड्स के साथ. उन लोगों के साथ जो हमें जज नहीं करते, उनके साथ जो हमें जज करते हैं. हमारी फैमिली, हमारी फैमिली. सो वी वर पुट इन द हाउसेस विद देम. एंड यू नो, उस फेज ने हम सबको कहीं ना कहीं खुद से बहुत रूबरू करवाया. हाँ, और आप देखो नेचर का क्या हाल था, एकदम ग्रीन. मेरे घर में मोर आ रहे थे, अनहर्ड ऑफ. तितलियां, मोर, यू कुड सी सो मच. नेचर वाज ओपनिंग अप. हार्ट चक्रा खुल रहे थे ना. सबके हार्ट खुल रहे थे. प्रकृति का भी. So that was COVID for us. कोविड को हम जो मर्जी कह लें, पीछे तो यही कहानी चल रही थी ना. So जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है. We all are ascending. और अगर हम नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती हमसे कराया जाएगा. हमें सबको ऊपर खींचा ही जाएगा. हम सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, और कोई चारा नहीं हमारे पास. अब हमें असेंड ही होना है, क्योंकि धरती मूव कर चुकी है और उस पर रहने वालों को ऊपर आना ही पड़ेगा. We have to move to 5D. What do you think? हम कहाँ पे अभी भी लैक कर रहे हैं कि कुछ सोल्स उस असेंशन की तरफ नहीं जा पा रही हैं? हम अभी भी ना 3D में हैं. 3D इज़ अ स्पेस ऑफ ब्लेम एंड कंप्लेन. हम ये भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली सामने की तरफ करते हैं तो 3 हमारी तरफ होती हैं. सो हम जो ब्लेम और कंप्लेन है ना, उससे नहीं निकल पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कारण कोई और है, कोई बाहर है मुझसे. वो एक कहानी है जो विच इज स्टॉपिंग पीपल, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. हम सामने वाले को फिक्स करना चाहते हैं. जब भी हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम टैरो वाले के पास जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागेंगे, हम डॉक्टर के पीछे भागेंगे. हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है मेरी कॉन्शियसनेस, और मेरी कॉन्शियसनेस से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, राइट. और जिस दिन मैं अपने आप में बिलीव करना शुरू करूँगी, अपनी कॉन्शियसनेस को बिलीव करना शुरू करूँगी, मैं कुछ भी बदल सकती हूँ, क्योंकि पावर तो मेरे पास है ना. मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे बिलीव्स, मेरे एक्शंस मेरी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं. फ्री विल मेरे पास है. और जब मैं ये भूल जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं दूसरों पे मोहताज हूँ. मैं विक्टिम बन जाती हूँ लाइफ में कि मुझसे नहीं हो रहा है. मुझे अपनी पावर को याद करना है, और उसको याद करने के लिए मुझे अपने ऊपर काम करना है.
और मुझे सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि लाइफ हैपन्स इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन. दैट्स इट. एंड आई डोंट हैव टू फिक्स एनीबडी. आई जस्ट हैव टू फिक्स वन पर्सन, और वो है मैं. दैट्स इट. और जब मैं अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा दूंगी तो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस. और जो हमने मेजर थीम चुना था उसका कंक्लूजन भी यही है कि यू हैव टू बी रिच इनसाइड टू बी रिच आउटसाइड. वो 100% पहले आप अपने अंदर जनरेट करेंगे, और वो वेल्थ आपके अंदर ही है, आपके चक्रास में है. पैसा बाहर नहीं है. पैसा इज अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. एग्जैक्टली. और वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको धीरे 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 अपने अंदर काम करना है. और धीरे धीरे सोच के देखो, पहले हम पैसा कमाते हैं, फिर हम पैसे को इंजॉय करना शुरू करते हैं, फिर हम पैसे को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करते हैं, राइट. फिर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. यही तो सारे चक्रास में हो रहा है. सेम स्टोरी दैट फॉर. हाँ, डेफिनेटली मैम. और जिस इंटेंशन के साथ मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू किया था ना कि वेल्थ को आज हम एक एनर्जी की फॉर्म में समझेंगे, चक्रास के थ्रू समझेंगे, और उसके बियॉन्ड भी हमने कुछ बहुत मिस्टिकल और डिवाइन डिस्कस कर लिया. आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा, उतना ही उन्होंने रिलेट किया होगा जितना आज मैंने यहाँ बैठ कर किया. आई एम श्योर कि आज का ये जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट है ना, ये आपके वेल्थ के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा हील करने वाला है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आज यू जॉइंड अस एंड वी हैड दिस वंडरफुल डिस्कशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू डार्लिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज हम वेल्थ को ना एनर्जी के फॉर्म में समझेंगे. सब कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी, वो वेल्थ क्रिएशन की एनर्जी, जैसा कि पीयूष जी ने कहा कि सबसे पहले हमारे अंदर है. हमारे अंदर की पावर को आप रियलाइज़ करेंगे ना, तभी वो आउटसाइड वर्ल्ड में आप उस वेल्थ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे. आप मुझे बताइए कि आपने खुद के ऊपर कैसे काम किया है, आपकी वेल्थ के साथ जर्नी क्या रही है. अगर आप एनर्जी हीलिंग में बिलीव नहीं भी करते हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, और अगर करते हैं तो किस प्रकार आपने अपने चक्रास पर, अपने ब्लॉकेजेस पर काम किया है और उस वेल्थ को, उस अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके अपने क्या पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे मैम से डिस्कस करने चाहिए, और मैं उनके आंसर्स आपको ज़रूर दूंगी. आने वाले पॉडकास्ट में हम और किन टॉपिक्स पर बात करें ये भी मुझे बताइए. मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.